आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, सादा जीवन उच्च विचार। जिसके जीवन में जितनी सादगी होती है उतना ही उसके जीवन में आनंद होता है। जितना जिसका मन चंचल होता है उतनी चंचलता के साथ में उसकी मुसीबतें भी आती हैं। जीवन में आनंद पाने के लिए अपने चित्त को शांत करिए। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मन इतना चंचल है जैसे बालू को मुट्ठी में बंद करना संभव नहीं है, वह धीरे धीरे खिसकती रहती है। उसी प्रकार से ये चंचल मन हमेशा इंद्रियों के वशीभूत होकर के इधर उधर भागता रहता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मन को नियंत्रण किया जा सके, मन पर कंट्रोल किया जा सके। कृष्ण हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, बताते हैं कि वास्तव में मन ऐसा है जिस पे कंट्रोल पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल अवश्य है। केवल ध्यान से, अध्ययन से मन पर काबू किया जा सकता है। जहाँ पर मन लगाना चाहते हो वहाँ पर एकाग्र होकर के मन को लगा दीजिए। बार बार मन वहीं पर लगाइए। लेकिन मन की ऐसी स्थिति होती है जिस प्रकार से आप किसी गेंद को जब नीचे की तरफ दबाते हो, नीचे की तरफ मारते हो तो वो उतना ही कूदती है। ठीक उसी प्रकार से मन को जितना संभालोगे, जितना रोकोगे, ये इंद्रियों के वशीभूत होकर के उतना भागेगा, उतना चंचलता करेगा। लेकिन निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रैक्टिस से मन को वश में किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो मन को गुलाम बना लेता है, वह जीते जी भगवत को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन को आनंदमय बना लेता है। आपने यह भी देखा होगा, बहुत से लोगों का स्वभाव बहुत सुंदर होता है, बहुत सरल होता है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, किसी के ईर्ष्या द्वेष करने से, किसी की घृणा करने से, किसी की क्रूरता करने से, किसी के अहंकार से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन वह लोग समझते हैं कि यह कमज़ोर व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, इसके पास ताकत नहीं है, इसलिए ये पलट के जवाब नहीं देता है। वास्तव में वह भोला है, सीधा है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। वो आपके क्रोध करवाने से भी क्रोधित नहीं होता है, आपके बहलाने फुसकाने से भी उसका मन चित्त शांत रहता है। जो सीधे साधे को, कमज़ोर को, सरल व्यक्ति को दबाता है, उसे ईश्वर उतना ही दबा देता है। जो इनके साथ में दंभाचरण करता है, इनके साथ में चतुराई करता है, इनके साथ में छलावा करता है, छल कपट करता है, ईश्वर उनके साथ उससे ज़्यादा करते हैं। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक किसान व्यक्ति किसी अनाज की फसल बोता है तो उसमें बीज डालता है। जो डाला गया बीज उससे 20 गुना 50 गुना अधिक पैदा करके देता है। उसी प्रकार से समाज में जो मनुष्य के द्वारा अच्छाइयाँ बोई जाती हैं, बुराइयाँ बोई जाती हैं,
ये प्रकृति उसको उसी अनुपात में 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा करके वापस करती है। इसलिए सभी से आग्रह करूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की समाज में द्वेष भावना, बुराई पैदा ना करे, वरना उसी अनुपात में आपको वापस मिलेगी। समाज में जितनी आप सेवा करोगे, जितना परोपकार करोगे, जितना धर्म करोगे, जितना स्वाध्याय करोगे, जितना लोगों को सहयोग करोगे, उसी अनुपात में आपको वापस मिलेगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार की बात है, किसी शहर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थीं। गांव की बूढ़ी माँ उस सेठ की दुकान पर राशन पानी लेने के लिए जाती थी। सेठ को पता लगा कि असली घी और गाय का घी गांव में शुद्ध मिलता है, क्योंकि गांव के शुद्ध लोग होते हैं, वह किसी प्रकार की मिलावट आदि नहीं करते हैं। इसलिए उसने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माताजी, हमारे लिए 5 किलो घी ला देना। जो पैसा सभी लोग देते हैं वो पैसा हम आपको देंगे। माताजी ने कहा, ठीक है बेटा, हम आपके लिए घी ला देंगे। आज हम 1 किलो चीनी लेने आए थे, हमको 1 किलो चीनी दे दो और कल हम तुम्हारे लिए 5 किलो घी ला देंगे। बूढ़ी माँ जाती है, वह सेठ उनको पैसे भी दे देता है। 5 किलो 500 के हिसाब से 2500 रुपये देता है कि माताजी हमारे लिए शुद्ध देसी गाय का घी ला देना, जो पूजा व्रत में भी काम आता है और मैं अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए भी गाय का घी रखते हैं। वह माताजी जाती हैं गाय का घी लेने के लिए, तो तौलने के लिए उनको 1 किलो वाट की आवश्यकता होती है। उन्हें कहीं भी पास पड़ोस में वाट नहीं मिलता है। उनका एक बच्चा होता है। वो बच्चा कहता है, माँ तुम 1 किलो चीनी लाई हो, उसी चीनी से घी को तौल दो। माँ भी कहती है, ठीक ही तो कह रहा है। 1 किलो चीनी उस लाला के यहाँ से लाए थे, उसी को 1-1 किलो करके अगर 5 बार में हम तौल देंगे तो 5 किलो घी हो जाएगा। वो बूढ़ी माँ चीनी को 1 किलो मान करके 1 किलो घी तौलती है और 1-1 किलो तौला हुआ घी एक पात्र में रखती जाती है। 5 बार उस चीनी से 1-1 किलो तौलती है, 5 किलो घी हो जाता है। फिर वो बूढ़ी माँ जब भी शहर जाती है, उस लाला को वो 5 किलो घी वापस कर देती है कि ये लीजिए, आपके लिए घी लाए हूँ। आपने 5 किलो घी मंगाया था, जो हमारे हाथों का बनाया हुआ है, शुद्ध और सात्विक देसी घी है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। लाला तो लाला है, वो लाला उस घी को तौलता है। तौलने में घी 5 किलो बचता है, 4.5 किलो बचता है। तब वो देख करके चौंक जाता है कि घी 500 ग्राम कम कैसे हुआ। वो बूढ़ी माँ पे लांछन लगाता है कि माँ, तुम कह रही थी कि घी शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, लेकिन घी 500 ग्राम कम है, हम कैसे मान लें इसमें कोई मिलावट नहीं है। और फिर 500 ग्राम कैसे कम हो गया? आप तो 5 किलो के पैसा लेकर के गई थी। बूढ़ी माँ चक्कर में पड़ जाती है, परेशान हो जाती है कि मैंने स्वयं अपने हाथों से, अपनी आंखों से देख देख करके तौला है। उस बूढ़ी माँ की बात और उस लाला की बात होते होते वहाँ पर 20-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लाला कहता है कि मैंने इस बूढ़ी माँ से घी मंगाया था, 5 किलो घी मंगाया था, जो तौलने के बाद 4.5 किलो बचता है। बूढ़ी माँ सीधी सादी थी, ईमानदार थी। वह रोने लगती है कि मुझ पर इस तरह का लांछन लगाया जाता है। वह कहती है
कि मैंने पूरे गांव में 1 किलो का वाट तलाशा, लेकिन मुझे वाट नहीं मिला। तो मैं इनके यहाँ से चीनी ले गई थी, उस चीनी को तनिक भी नहीं निकाला, और मैंने उस चीनी को 1 किलो मान करके 5 बार में घी तौला, तब जाके 5 किलो हुआ। वो चीनी भी वो माँ साथ में लाई थी, तो इस चीनी को तौला गया। चीनी का वजन 900 ग्राम निकला। वह लाला हर किसी को 100 ग्राम कम देता था, उसने चीनी में भी 100 ग्राम कम दिया। तो इसी प्रकार 5 बार तौलने में 500 ग्राम घी कम हो गया। इसका तात्पर्य यह है, जौन जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छा करोगे, अच्छा फल मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सभी लोग आपका सम्मान करेंगे और आपका भाग्य उदय होगा। यदि बुरा करोगे तो आपका आचरण गलत होगा, आपका चरित्र गलत होगा, आपको कोई देखना तक पसंद नहीं करेगा। बैठने की तो बहुत दूर की बात है, लोग आपको रास्ता देखते हुए अपनी रास्ता बदल देंगे, कहेंगे दुष्ट और पापी आ रहा है। इसलिए ऐसे काम करो, सत्कर्म करो, सद्गुण सदाचार अपनाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो, सहयोगी और परोपकारी बनो, ताकि तुम्हारे साथ साथ में दूसरे का भी जीवन धन्य हो जाए।